अगर इतनी सी भी बात किसी ने सिखाई है ना आपको, तो आप ये समझ लो कि हमारा गुरु ही है परीक्षित जी महाराज। गुरु एक स्पेशली नहीं होता है कि एक गुरु को बस उसका सर्टिफिकेट बना लो और उसका बीमा करा लो कि हाँ बस ये है मेरे गुरु। हमें अगर इतनी सी बात कोई सिखाता है ना, तो वो भी हमारा गुरु ही होता है। याद रखो। आज महाराज अब ध्रुव जी सोचने लगे कि अब हम घरे जाइए, फिर हम घरे जाए कि गुरु ढूंढे, फिर गुरु से गुरु मंत्र लिए और फिर हम फिर जंगल में आए, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाइए, भगवान हमें नहीं मिल पाए। सो ध्रुव जी ने कहा करो, बड़े चंट रहे ध्रुव जी महाराज। सो ध्रुव जी ने नारद जी के पांव पकड़ लिए, बोले बाबा तुम्हारे जैसे गुरु हमें कब नहीं मिले, तुम ही बन जाओ मेरा गुरु। नारद जी कहने लगे हम नहीं तुम्हें गुरु बने। बोले काय? अब नारद जी मन ही मन बड़े खुश हैं कि ऐसे चेला के गुरु हम बन जाए, तो चेलों को उद्धार, गुरु को उद्धार। हाँ, चेला को उद्धार, गुरु को उद्धार। तो नारद जी ने पहले तो मना करी, ना हम नहीं बने। अब ध्रुव जी पांव पकड़े, बाबा बन जा, तो बहुत कृपा है, तुम हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद जी ने कही चलो ठीक, हम तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए परीक्षित जी? गुरु कैसा होना चाहिए? मोटो ताजो काका जैसो बनाए लो, जैसो बनाए लो। ओ भैया अच्छा चाहे जैसो बनाए लो, तो तुम इन्हें गुरु बनाए लो। इन्हें हंसका रहे, वास्तव में गुरु है तुम्हारे। अगर तुम मुझे कोई चीज सिखा रहे हो, ठीक तो तुम मेरे गुरु हो। हम तुम्हें अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो हम तुम्हारे गुरु हैं। कभी कभी महाराज बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है, और कभी कभी बाप हमारा गुरु बच्चे का गुरु होता है, कभी बच्चा बाप का गुरु होता है। गुरु का अर्थ छोटा बड़ा नहीं होता है। गुरु का अर्थ महाराज कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं होता है। फिर गुरु का अर्थ वो होता है कि आपको महाराज कोई अंधकार से महाराज प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। कभी कभी हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, तो वो भी हमारे गुरु ही होते हैं। अब तुम जाकर अच्छा जैसो गुरु बना लो, अब गुरु बनाओ पौआ वाले को, तो का उद्धार हो जाए। बताओ भाई अब आजकल तो गुरु कैसे है महाराज, खुद पौआ पी के नाली में डरे, संग में चेलन कौन डार। हाँ ऐसे है गुरु। अब आजकल का है कि पैसा दे गुरु बनाओ, कोई गुरु बना रही। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ तो देखिए गुरु बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। ठीक, आज नारद जी ध्रुव जी के गुरु बने, और नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया, और ध्रुव जी से नारद जी ने कहा कि बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करना, और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, नारद जी ने उसी जंगल में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया, और कुटिया का निर्माण करके नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज ने दादा तप करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक तप किया, कंद मूल फल खा करके। दूसरे महीने में तप किया सिर्फ महाराज जल पी करके। तीसरे महीने में ओस पी करके। धीरे धीरे समय बीता, 6 महीने हुए तप करते करते। तो ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, बल्कि महाराज प्राण वायु को खींचने लगे। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने परीक्षित जी प्राण वायु को खींचा, तो आज क्या हुआ कि पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी सब हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, यहाँ तक कि महाराज इंद्र का इंद्रासन भी डोल गया। अब जैसे ही जीतू ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा है, तो हुआ ये कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोक
आज जब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, परीक्षित जी महाराज इंद्र का इंद्रासन जब हिला तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और कहा कि चली जाओ, जाकर के देखो पृथ्वी पर कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, पृथ्वी पर आई, ध्रुव जी के पास में पहुंची। जैसे ही ध्रुव जी के डेगा पहुंची, अप्सराओं ने ध्रुव जी को देखो, सो अप्सराएं देख के आपस में महाराज बातें करने लगी। ओ बहना, बोले हाँ, जो तो बनाए छोटो लला है, जाके तपस्या तो हर के तुम हाल भंग कर दियो। बोले कैसे कर दियो? बोले सुना, अरे जय अनाच कूद के और बनाए ले मेरी बेना ललायू मरस कोए बारो। ए जय नाच कूद के बनाए ले मेरी बेना ललायू मरस कोए बारो। अप्सराएं बोली जब नाच कूद के बनाए ले जी तो बनाए छोटो है। तो अप्सराएं महाराज ध्रुव जी की तपस्या भंग करने लगी। का करने लगी? नागिन बन के लला पे फुफकारे, नागिन बन के अरे तो ध्रुव पलक ना डिगावे, तो ध्रुव जय नाच कूद के बनाए ले मेरी बेना ललायू मरस कोए बारो। नाच कूद के जय हो। आज महाराज ध्यान रखना, अप्सराओं ने परीक्षित जी नृत्य किया, बहुत उपाय किए, जतन किए, लेकिन अप्सराओं ने ध्रुव जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। अब महाराज अप्सराएं हार के थक के महाराज अप्सराएं जो थी ये चली इंद्र के पास में पहुंची। जवाब दिया, प्रभु भक्त है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो, बाकी तपस्या भंग करवे के मेरे बहुत उपाय करे, लेकिन हमने बाकी तपस्या भंग नहीं कर पाई। अब तो स्वयं नारायण ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की लीला उनके भक्त जाने, उनके भक्तों की लीला नारायण जाने। चलो उनके पास। सो सब महाराज देवी देवता चले और भगवान नारायण के ढंगा पहुंचे। बोले प्रभु है तो भक्त छोटो लेकिन है बहुत खोटो, वो प्राण वायु को खींच रहा हो नाथ, अगर तुमने वह दर्शन न दे तो वो मर, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो महाराज आप जाइए और उसे दर्शन दीजिए जाके। भगवान ने कही ठीक है। अब हुआ ये कि महाराज भगवान नारायण जो थे ये चले और चलते चलते परीक्षित जी महाराज ध्रुव जी के पास में भगवान पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव जी के पास में भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर के ध्रुव को आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि ध्रुव के मन में भगवान की मोहिनी मूर्त विराजमान थी। तब वो उसी मोहिनी मूर्त को देख करके महाराज तपस्या कर रहे थे। अब भगवान ने देखा कि ध्रुव के मन में मेरी मोहिनी मूर्त है, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक ध्रुव तपस्या नहीं खोलेंगे। सो भगवान ने कहा करो कि अपनी माया के द्वारा वो मोहिनी मूर्त ध्रुव के हृदय से खींच ली। जैसे ही खींची और ध्रुव जी ने को जब महाराज मूर्त दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही ध्रुव जी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। और जैसे ध्रुव पछाड़ खा के गिरे तो गिरने से पहले ही महाराज भगवान ने ध्रुव जी को उठा करके और अपनी गोद में बैठा लिया। बोले नारायण भगवान की, बोले ध्रुव जी महाराज की। अब ध्यान रखना, जैसे ही महाराज भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया, भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। ध्रुव ने जवाब दिया नाथ
मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, बस हमारे लिए यही बहुत है। अब प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो ये बात कही तो आज महाराज भगवान जो है इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने ध्रुव को ये वरदान दिया कि हे ध्रुव, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36 वर्ष बस। 36,000 कितने? 36,000 जवाब दिया कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। और सुनो, जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम हमारे धाम को चले आना, हम तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। जो ये बात कही तैसे ही महाराज भगवान जो थे वो वहां से चले गए। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया और महाराज इंद्र के उस ऐरावत हाथी पर ध्रुव जी को बैठाया और बैठाल करके ध्रुव जी को जंगल से विदा किया। जब ध्रुव जी जंगल से आए अवध में भगवान को प्राप्त करके, तो गांव वाले ने सबने देखो कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आए रहे, तो चलो ध्रुव जी के दर्शन करो। चले सब भारी सवारी भीड़ लगा के आदि रत्ता में आइए। अब ध्रुव जी ने देखा हाथी पर चढ़े। अब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे दादा, मेरे गांव के सब बड़े बूढ़े जो है वो जमीन पर खड़े और हम जो है हाथी पर चढ़े, तो क्यों ना इनका सम्मान करना चाहिए। सो ध्रुव जी महाराज वह हाथी पे से नीचे उतर के आए और आए के सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लिया। अब सोचो, जैसे भगवान मिल जाए फिर उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। और फिर भी देखो संस्कार, क्या ध्रुव ने सोचा कि बड़े बूढ़े खड़े हैं और मैं यहाँ चढ़ा हूँ हाथी पे, सबके चरण छूने चाहिए। नीचे उतरे, झुक के सबके चरण छुए। धन्य वो ध्रुव जी महाराज। और आज के देखो, आजकल महाराज महीना में 20-25 हजार रुपया का कमान लगे तो अपने आप को फिर राष्ट्रपति समझन लगा। फिर का झुकत आज के। हाँ, आजकल तो बच्चों को बताया जाता है बेटा ये तुम्हारे दादा है, इनके पैर छुओ। और पहले बिना बुराए बच्चा पैर बिना बताए पैर छूता था बड़े बूढ़ों के, हैं? और आजकल बताना पड़ता है बेटा पापा है पैर छुआ। आजकल सौ नहीं बताती, आज जैसे कहती बोला हाय हेलो बोला करो, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोला करो। यही समझाते हैं आजकल के लोग। तो गोविंद भगवान की ध्रुव जी ने सबके चरण छुए, झुक कर वो आजकल कैसे छुए जाते, परियां छेले छाती तो लगा लो जे हरी हरी। हाँ, परियां छुए के छाती तो लगा ले तुम्हारा, झुकना तो लोगों को मंजूरी नहीं। कल तो वो ना दूसरो तो और ये लव यादव ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे और ऐसे हंसता मुस्कुराता बना रहे, यही कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज ध्यान रखना कि ध्रुव जी महाराज ने सबसे आशीर्वाद लिया और महाराज आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं परीक्षित जी महाराज? पैर क्यों छुए जाते हैं? सम्मान के लिए, आशीर्वाद कोई जगह करे आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद मिल जाए तो पांच छुए जाए। भैया ने साइड हटो। अब बताओ सम्मान करो जाता आशीर्वाद लग जाता, तो तुम ऐसो सम्मान काई काम को क्या जो परियां छेले और छाती लगाएगा, जो सम्मान काई काम को नहीं मालूम, हम बताएं। तो देखो पैर छूने के पीछे दो कारण होते हैं।
ठीक। और पैर कैसे छूने चाहिए, कैसे नहीं छूने चाहिए, किसके छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए, ये बात मेरी याद रखना। देखिए कहते हैं पैर छूने के पीछे दो कारण। पहला कारण ये कि पैर छूने से महाराज बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। ठीक, क्या बढ़ती है? पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं ना तो उसके गुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा साइंस कहती है। कुछ विद्वानों के मत हैं कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो पैर किसके किसके छूने चाहिए? जो चरित्रवान हो, जो गुणवान हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, जो भगवान का भक्त हो, जो सहनशील हो, जो अच्छा हो। सीधी सी बात ये है, जो अच्छा हो उसके पैर छुआ तो कुछ लाभ मिलेगा। और महाराज अगर शराबी जुआरी कबाड़ी के पांव छुओ बेशक तो सो बाप का ना होवे तो महाराज कहूं के पांव न छुआ। याद रखो, जो अच्छा है उसके पैर छुओ, और जो अच्छा नहीं है बेशक वो तुम्हारा बाप क्यों ना हो, जो दारू पीता हो, जो मांस खाता हो, जो पराई नारी की संगत करता हो, जो भाई का धन खा के बैठा हो, ऐसा आदमी तुम्हारा बाप क्यों ना हो, कभी महाराज उसके पैर मत छुओ। याद रखो। और देखो परियां छुए से बल बुद्धि विद्या आयु नहीं बढ़ती है। पैर छुआ तो कैसे? जब भी पैर छुओ तो पैर का अंगूठा ही छूना चाहिए। क्या? पैर का अंगूठा। बहुएं अपनी सास के का छुए पैर को अंगूठा। अब आजकल की तो जब बहुएं जो होती हैं जो सास के पांव नहीं छुआती, जो उल्ट छुपाती हैं शासन। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। जब भी पैर छुआ तो पैर का अंगूठा। बोलो राधे राधे। आज ध्रुव जी चले और सबसे पहले पहुंचे अपने मैया सुरची के पास। और कहा सुरची मैया। अब सुरची ने जब देखा ध्रुव जी आए तो दरवाजा बंद कर लिया, शर्म के मारे बाहर नहीं निकली। तो ध्रुव दरवाजा खटखटा रही, मौसी दरवाजा खोलो। और ध्रुव जी ने कहा कि मां दरवाजा खोलो, भजन नाई कियो कहीं ताई सो गोद नहीं लियो, ताई सो बाप मेरी मुख से बोलो, बाप मेरी मुख से बोलो, तो आई हो तेरो खोलो। अरे पहली तो गुरु मेरी तुम ही हो। अगर तुम मेरे तमाचा ना मारती तो मुझे आज भगवान की प्राप्ति ना होती। तो कहते हैं ना कभी कभी दुश्मन भी महाराज आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। इसलिए दुश्मन को भी कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। और असल मायने में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुश्मन ही आपका सच्चा मित्र होता है। कहीं मैंने लिखा पढ़ा था कि दुश्मन ही आपका सच्चा मित्र होता है। क्यों? जो संगिया होते ना जो मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसाई ले। हाँ, इनके मुख में कुछ और होता है, इनके मन में कुछ और होता है। संग रहने वाले जो जितने होते सब कपटी होते। परीक्षा जी महाराज सब कपटी होते। हाँ, और दुश्मन जो होता है वो एक बात कहता है लेकिन खरी कहता है महाराज। उसके फिर मन में कोई कपट नहीं होता है, खरी बात कहता है। जो संग वाले जितने जो होते ना सलाई मित्र जो सुमित्रा जितने जो सब
जो मीठी मीठी बात नहीं में खेल कर सत्य बता रहे। जितना डर हमें दुश्मन से नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा डर हमें हमारे अपनों से होता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना ना। आज दिन तक बताओ दादा, आज दिन तक अगर कोई धोखा देता है तो वो अपना ही देता है, ना कि पराया। अगर कोई महाराज छुरा मारता है तो दुश्मन नहीं, अपना ही मारता है। आपको अगर कोई बर्बाद करता है तो दुश्मन नहीं बल्कि आपका अपना ही आपको बर्बाद करता है। तो कहने का विपरीत दुश्मन ही आपका मित्र होता है और संगिया जे जितने हो जिस सब महाराज कपटी होते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ बहुत सुंदर, दिल जीत लिया मेरा आज तुमने। आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी सुरुचि के पास पहुंचे, सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद क्या हुआ कि ये ध्रुव जी चले अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। मैया सुनीति ने ध्रुव जी को देखा और लाड दुलार करने लगी। बोले बेटा तुझे भगवान मिल गए? ध्रुव बोले हाँ माँ मुझे भगवान मिल गए। तो सुनीति बोली तो मुझे भी दर्शन करा दे प्रभु के। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए और आकर के महाराज जो है आज महाराज भगवान ने मैया सुनीति को दर्शन दिए, साथ ही साथ उत्तानपाद को दर्शन दिए। सुरुचि भी आई तो महाराज उनको भी भगवान ने दर्शन दिए। आज ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार किया और साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार कराया। बोले ध्रुव जी महाराज की। क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि संतान अगर चाहे तो सिंहासन पर बैठा दे और संतान अगर चाहे तो मिट्टी में मिला दे। संतान चाहे तो माँ बाप को जिंदा पे ही स्वर्ग दिखाई दे और संतान चाहे तो माँ बाप को नरक दिखाई दे। बोलो गोविंद गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया और महाराज अपने कुल खानदान का उद्धार कराया। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो उत्तानपाद बूढ़े हुए और ध्रुव जी बड़े हुए तो उत्तान